प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही धर्म है और अज्ञान अधर्म है। आइए प्लेटो के इस मत को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो की विचारधारा में ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है और यह धर्म का आधार भी है। जब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अधर्म से दूर रहते हैं। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप सुख में बसा है, जो हमें सांसारिक सुखों से अलग करता है। यह समझ हमें यह स्थापित करने में मदद करती है कि आध्यात्मिक सिद्धांत और संवेदनाएं बाहरी सुखों की तात्कालिकता से परे हैं। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञानी कभी अधर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म ही उसका स्वरूप है। पाश्चात्य जगत में ज्ञान ही परम आनंद है। सांसारिक सुखों में उत्कर्षापकर्ष का तारतम्य है। जैसे इंद्रिय सुख के ऊपर भावना सुख है, भावना सुख के ऊपर बुद्धि सुख है और बुद्धि सुख के ऊपर स्वानुभूति सुख। अज्ञानी जन इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट होते हैं। ये इंद्रिय सुख निरंतर बढ़ने वाली खाज के समान है। इसे खुजलाने में सुख की भ्रांति होती है और वास्तव में दुहक बढ़ता जाता है। पसव कहिए कि रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है, ये लोग विषय सुख के प्रेमी निरे पशुओं के समान हैं। इनकी दृष्टि नीचे है और शरीर पृथ्वी पर झुक रहे हैं। ये लोग खाते पीते और मोटाते हैं तथा संतानोत्पत्ति में लगे रहते हैं। निर्णय से हताशायित हैं। विषय सुख के अत्यधिक प्रेम के कारण ये मानव पशु अपने लोहे जैसे सींगों और खुरों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और दुलत्तियां झाड़ते हैं और अपनी सदा अशांत तृष्णा के कारण एक दूसरे के प्राण लेते रहते हैं। सांसारिक सुखों का अनुभव एक निरंतर चक्र है जो अंततः दुख की ओर ले जाता है। इंद्रिय सुख की खोज में निकले लोग असल में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, आत्मा के आनंद को भूल जाते हैं। ये इंद्रिय सुख तात्कालिक इसलिए होते हैं क्योंकि वे अधर्म के पथ पर ले जा सकते हैं और मनुष्य को उसके मूल तत्व से वंचित रख सकते हैं। प्लेटो जैसे दार्शनिक यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम इंद्रिय सुखों में लिप्त होते हैं तो हम अपने आरंभिक स्वभाव से भटक जाते हैं। प्लेटो ने विषय सुख की खोज करने वालों और ऐन्द्रिक जगत में ही भोग विलासों में डूबे रहने के कारण इन सुखों को पशुओं के समान बताया है, जो केवल भौतिकता में खोए हुए हैं। ये लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। असल में धर्म का रास्ता ऐसा नहीं है। यह आत्मा को संतुष्ट करने की यात्रा है। धार्मिक व्यक्ति जो ज्ञान में गहराई तक प्रवेश करता है, अंततः उन्हें हर क्षण आत्मसंतोष का अनुभव होता है। जीवात्मा के 3 रूप हैं, बुद्धि कॉग्निशन, संकल्प कोनेशन और वेदना अफेक्शन। बुद्धि का धर्म ज्ञान विजडम, संकल्प का धर्म बल करेज और वेदना का धर्म संवेदनात्मक क्रिया एपेटाइट। इन तीनों का संतुलन या योग ही न्याय जस्टिस कहलाता है। जीवात्मा के 3 रूपों बुद्धि, संकल्प और वेदना का ज्ञान हमें अपने आचार विचार का संरेखण करने की आवश्यकता बताता है। जब हम इनका संतुलन बनाकर चलते हैं तभी न्याय की प्राप्ति होती है। समाज के लोग भी इन गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त होते हैं, जिससे समाज की संरचना मजबूत होती है। इन धर्मों के प्राधान्य के कारण मनुष्यों को भी 3 जातियों में विभक्त किया जा सकता है। जिनमें ज्ञान का प्राधान्य है वे संरक्षक गार्डियंस, जिनमें बल का प्राधान्य है वे सैनिक सोल्जर्स और जिनमें क्रिया का प्राधान्य है वे पृथकजन आर्टिजन्स कहलाते हैं। प्रथम जाति के मनुष्य स्वर्ण के हैं, द्वितीय चांदी के और तृतीय पीतल या लोहे के। प्लेटो प्रजातंत्र के विरुद्ध थे क्योंकि उनके अनुसार इसमें ज्ञान का प्राधान्य नहीं होता। प्लेटो ने इसे स्पष्ट किया है कि ज्ञान का अभाव दुनिया को अराजकता की ओर ले जाता है। प्लेटो के अनुसार इस संसार में दुखपूर्वक जीने वाला धार्मिक व्यक्ति सुखपूर्वक जीने वाला अधार्मिक व्यक्ति से कई गुना बड़ा है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को आत्मसंतोष रूपी सर्वोत्तम सुख प्राप्त है। अपनी आत्मा को बेचकर सारे विश्व को खरीद लेने में कोई लाभ नहीं। उन्होंने लिखा है, घोड़े और गधे स्वतंत्र मनुष्यों के आदर अधिकारों को प्राप्त करके सड़कों पर दौड़ते चलें और जो रास्ते में आए उसे मारते चलें। स्वतंत्रता, सर्वत्र स्वतंत्रता, क्या यही स्वतंत्रता है? प्लेटो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता या परतंत्रता नहीं है, उसका अर्थ ज्ञान तंत्रता है। जब तक दार्शनिक ज्ञानी संतय राजा न बने या राजा दार्शनिक ज्ञानी संतय न बने, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अतः स्वतंत्रता के नाम पर बर्बरता का जश्न मनाना एक बड़ी भूल है। प्लेटो के अनुसार असली स्वतंत्रता का अर्थ छोटे छोटे स्वार्थों से छुटकारा पाना और ज्ञान की सत्ता को मान्यता देना है। जब ज्ञान को शासन का आधार नहीं बनाया जाता तो समाज संतुलित और शांति से दूर होता है। इसलिए ज्ञान और धर्म का एक दूसरे से गहरा संबंध है जो व्यक्ति को सही दिशा में अग्रसर करता है।